नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है मंजिल के फ़वाइद। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हो सके तो इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व कार में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि 33 कुरानी आयात के मजमुआ को मंजिल का नाम दिया गया है। अल-कौलुल जमील में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने 33 आयात लिखी हैं और इन 33 आयात को उन्होंने कुरान पाक से लिया है। नाज़रीन मोहतरम, आजकल के दौर में हर तरफ परेशानी का आलिम है। कोई आसेब की वजह से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, तो कोई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी, और कोई जादू टोने की वजह से परेशान है, कोई जिन्नात की वजह से परेशान है। इन सब का हल कुरान पाक में है। वैसे तो नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की हर आयत जो है अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद लिए हुए है और ये ऐसा कलाम है हमारे पास कि जिसकी रोज़ाना तिलावत करने से अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से महफूज फरमाते हैं। हर शख्स किसी न किसी वजह से परेशान है। इसका असल वजह तो दीन से दूरी है, क्योंकि हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि हमारा अल्लाह की ज़ात पर एतकाद बहुत कम है। अगर हम दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, 5 वक्त नमाज को अदा करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करते रहेंगे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जहन में ऐसी खराफात ना आए। ठीक है, जादू टोना बरहक है, लेकिन इसका हल भी तो है। कुरान पाक में इसका हल दिया गया है और बुज़ुर्गान दीन ने जो 33 आयात की ये एक किताबचा बनाया है, इसका विरद करने से नाज़रीन मोहतरम हम इन बलाओं से, इन आसेबों से, जिन्नात की परेशानियों से, रिज़्क़ की तंगी से, ऐसी तमाम खराफात से हम महफूज हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हम पे कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो हम उसका हल बजाय कुरान पाक में ढूंढने से हम पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, और जब हम इनके चक्रों में पड़ जाते हैं तो हमें किसी न किसी वजह से वो किसी न किसी खराफात में फंसा देते हैं कि तुम पर जिन्नात का असर है, ये वजह है कि तुम्हारे रिज़्क़ की तंगी है, या घर में नाचाकी है, किसी ने तवीज़ दागे किए हुए हैं। ऐसी खराफात में हमको फंसा देते हैं और हमसे वो पैसे बटोरते हैं।
नाज़रीन मोहतरम, ये जो 33 आयात हैं, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। किसी तवीज़ धागे की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप अपने घर में बैठे इसका विरद करें। इसको एक दफ़ा सुबह फजर की नमाज़ के बाद पढ़ें, एक दफ़ा इशा की नमाज़ के पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपके घर को हर बलाओं से महफूज फरमाएंगे। आसेब का असर हो और जिन्नात का असर हो या किसी भी किस्म की तंगी हो, तो इसके बारे एक वजीफ़ा है जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, उस पर आप अमल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इन सब मुसीबतों से, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। जिन्नात का असर हो या जिन्नात परेशान करते हों, तो इसको पढ़कर पानी पर दम करें और उसका छिड़काव घर में करें, और उसको पानी को आप पी भी सकते हैं। जिस पर असर हो इसका, उस पर आप इसके दम करते, फूंक मारते, तो इंशाअल्लाह वो इसका जो असर होगा वो ज़ाइल हो जाएगा। हो सकता है तो इसको ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। नाज़रीन मोहतरम, इसकी जो विरद है उसका एक वजीफ़ा बता देता हूँ। सबसे पहले अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप इस मंजिल को पढ़ें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है सूरह फातिहा, ये आप 7 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद सूरह बकरा है और उसकी जो आयतल कुर्सी है इसमें, उसको भी आप 7 दफ़ा पढ़ें। फिर तरतीब से सारी मंजिल को पढ़ें, और आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद ये भी 7 दफ़ा पढ़ें। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक ये भी 7 दफ़ा पढ़ें, और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास ये भी आप 7 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद अपनी मंजिल मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें, और इसको पढ़ने से पहले आपने अच्छी तरह वज़ू करना है, और इत्र वगैरह का इस्तेमाल करके आपने इसका वजीफ़ा शुरू करना है। और बाद में इसका जो पानी होगा उसको आप घर के कोनों में छिड़काव करें और उसको पानी को पिएं। आपने ये विरद लगातार 40 यौम तक करना है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर से तमाम आसेब का साया, जिन्नात का साया, घर में जो भी परेशानी होगी अल्लाह ताला की ज़ात आपको उससे महफूज फरमा देंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आपने जो कुरान पाक का जो रोज़ाना का मामूल है उसको भी जारी व सारी रखना है, और साथ में आपने नमाज़ों की भी पाबंदी करनी है, ज़िक्र अज़कार की भी पाबंदी करनी है। ये नहीं कि आपने मंजिल पढ़ने के बाद उन वजीफ़ों से, उन जो रोज़ाना के आपके वज़ाइफ़ हैं, रोज़ाना के जो आपके मामूलात हैं, उसमें कमी करें। और नाज़रीन मोहतरम, ये भी है कि जो भी आप
تلاوت کرتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں یہ معمول کے مطابق ہو، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور منزل کا جو یہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اثرات سے مستفیض فرمائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔